हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला एचएस। सो आज हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज पार्ट वन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो पार्ट वन है हमारा उसमें मेन 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो सबसे पहले जो आर्टिकल है दैट इज इंडिया, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये हमें इंडिया की डेफिनेशन बताता है। ठीक है, नाम है एक्चुअली इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, तो ऐसे स्पेसिफाई करते हैं इंडिया के 2 नाम है, एक कल्चरल फॉर्म में है जो कि भारत है और एक मॉडर्न फॉर्म में है दैट इज इंडिया। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ये हमें टेरिटरीज के बारे में बताता है। ये बोलता है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंसिस्ट ऑफ, तो टेरिटरी में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। एक इंक्लूडेड है टेरिटरीज ऑफ स्टेट, जो कि स्टेट के बारे में बताएगा, जितने भी स्टेट्स हैं सब के बारे में। देन सेकंड इज यूनियन टेरिटरीज के बारे में, और थर्ड है एनी अदर टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड लाइक पीओके। ठीक है, अक्साई चेन, इन एरिया के बारे में भी बताता है। ठीक है जी, तो पहला आर्टिकल क्या है, एक तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये तो डेफिनेशन है। दूसरा टेरिटरीज के बारे में बताता है, और कितने टाइप की टेरिटरीज हैं वो भी बताया। ठीक है, आर्टिकल 2 में आ जाओ, ये बोलता है कि प्रोवाइड्स, ये बताता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, बट सिर्फ वही स्टेट्स। ये बोलता है कि इंडिया में पार्लियामेंट लॉ से कोई भी एरिया ऐड कर सकती है। ठीक है, बट वो एरिया बाहर का होना चाहिए, इंडिया का नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सिक्किम था ना, ठीक है, ये सिक्किम था, ये इंडिया का पार्ट नहीं था 1975 से पहले, बट बाद में क्या हुआ, इंडिया ने एक्वायर किया। तो जो भी एरिया बाहर से एक्वायर करेगा इंडिया, तो पार्लियामेंट बाय लॉ वो स्टेट बना सकती है। ठीक है जी, बट ये आर्टिकल 2 सिर्फ उन एरियाज के लिए है जो बाहर से एक्वायर किए जाएंगे। आर्टिकल 3 क्या बोलेगा, ये भी पार्लियामेंट बाय लॉ क्या कर सकती है, एक विद इन इंडिया जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जो भी है, ठीक है जी, उनमें अगर कोई स्टेट बनाना है उसी को तोड़ के, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया था, ठीक है, वो कर सकता है। उसका एरिया इंक्रीज कर सकता है, उसका एरिया कम कर सकता है, उसका नाम भी बदल सकता है। ठीक है जी, और उसकी बाउंड्री भी चेंज कर सकता है। तो इसके एग्जांपल जैसे आप देखो, जम्मू कश्मीर में चेंज किया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया, तो ये सब किसके थ्रू किया गया, आर्टिकल 3 से। ठीक है, क्योंकि यही इंपावर करता है पार्लियामेंट को ये सब करने के लिए। बट इसमें प्रोविजन क्या है कि जो भी एरिया होगा, जो भी स्टेट होगा, विद इन इंडिया होना चाहिए। बट आर्टिकल 2 क्या बोलेगा, जो भी एरिया एक्वायर करोगे, ठीक है, वो बाहर से एक्वायर करना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं, फिदा, FIDAA, form a state, increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the name, alter the boundaries of any state। तो ये आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 4 क्या बोलेगा कि लॉ पास्ड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, यानी इन दोनों में जो चेंज किया गया, ठीक है, कोई भी लॉ बनाया गया जो इन दोनों के अंडर है, ठीक है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि आर्टिकल 368 है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट कि आर्टिकल 4 में ज्यादा कुछ नहीं, कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंज किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगी। तो दैट इज आर्टिकल 4। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था। थैंक यू। ओके।